हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ़िलहाल मैं अभी है 5:30 AM, ठीक है। फ़िलहाल मैं सीटेट की बुक है वो है NCERT EVS, ठीक है। तो जो भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छे से उसको मतलब उसे डीपली पढ़ें। और अगर आपको सीटेट क्लियर करनी है तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो होती है जिसे हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और हमारा सीटेट लेवल इतना वो नहीं है, टफ नहीं है, बट आपको प्रिपरेशन जो है तो अच्छे से करनी होगी। जैसे आपको सीटेट क्लियर करने के लिए आपको चाहिए होता है प्रैक्टिस सेट, मतलब प्रैक्टिस सेट चाहिए होता है। आप अगर प्रैक्टिस अच्छे से का पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप भी प्रिपरेशन के सीटेट की, तो मैंने लिया है एक बुक, ये है NCERT की बुक EVS की, ठीक है। ये NCERT मेन टॉपिक है, तो मैंने लिया है। ये बुक है हिंदी मीडियम, आप चाहे तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है। मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन उसमें ये है कि जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बाइलिंगुअल दिया होता है सीटेट का पेपर, तो आप दोनों से प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन CDP के लिए आपको क्या करना है, मैंने अभी कोई भी ऐसे नोट्स और बुक नहीं लिए हैं जिसे जंगल के रास्ते, जंगल से जाते बच्चे, ठीक है। तो जंगल से बच्चे कैसे जाते हैं, स्कूल पहुंचने के लिए घने जंगल से निकलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारी जानवरों और पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती हैं ना। और बर्फ़ पर चलते बच्चे, बर्फ़ पर कहाँ चलते हैं बच्चे, उत्तर की पहाड़ियों पर क्या होता है, बर्फ़ होता है, वहाँ पे हाथ पकड़कर चलते हैं एक दूसरे का। अब देखो उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ है, कैसा होता है, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं कहाँ, उत्तराखंड में, तब भी बच्चे स्कूल जाते हैं। आप चाहें तो यूट्यूब से भी वीडियो देखकर, मैराथन क्लास देखकर आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी फ़िलहाल मैं आपको चलिए बता देती हूँ, तो इसमें क्या 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 मेन टॉपिक है, ओके। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ मेन टॉपिक जो भी हैं, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। EVS की 4th क्लास की हैं, तो मैं वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके। तो बल्लभ एक लकड़ी होती है, लकड़ी की बनी छोटी नाव, बल्लभ की लकड़ी होती है, बल्लम की लकड़ी होती है, कहाँ होती है, केरल में, ठीक है। केरल में पाई जाती है बल्लम की लकड़ी, उसकी एक छोटी नाव बनी होती है, उसमें बैठकर बच्चे स्कूल जाते हैं। फिर देखो राजस्थान में क्या होता है यूज, ऊँट गाड़ी, उसमें ऊँट से वो गाड़ी चलती है, ऊँट चलाते हैं, ठीक है, ताकि उसके आप तो सुना ही होगा कि ऊँट के पैर गद्देदार होते हैं जिससे रेत में धंसती नहीं है, तो यही है, ठीक है। ऊँट गाड़ी राजस्थान में यूज होती है। अब यहाँ पे देखो बैलगाड़ी, ठीक है, बैलगाड़ी मैदानी इलाके का एक गाँव है, ठीक है, वहाँ भी बच्चे बैलगाड़ी में बैठ के आते हैं, जैसे बारिश और या कि फिर ज़्यादा धूप होती है तो छतरी तन लेते हैं, ठीक है, खोलकर छतरियाँ, और स्कूल जाते हैं। फिर आगे आपकी साइकिल की सवारी कहाँ करते हैं, जैसे लंबे क्षेत्र हो गए, दूर दराज वाले क्षेत्र हो गए, स्कूल मतलब साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। और इसमें कितनी टोलियाँ होती हैं लड़कियों की, 7 से 8 टोली लड़कियों की होती हैं, ठीक है, जो कि मुश्किल रास्ते को भी पार कर जाती हैं। फिर ये हो गई, यह है जुगाड़ कैसा बनाया है, हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़, यह फटफट करती हुई चलती है, ठीक है। ये ऐसे जुगाड़ करते हैं, कहाँ करते हैं, स्कूल जाने के लिए। इसमें एक स्कूटी बनाकर 4th क्लास की बुक है ये, इसमें 13 चैप्टर, ये है हिंदी मीडियम, ओके। तो इसमें हमको मेन टॉपिक क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये बांस से बना पुल कहाँ यूज होता है, आसाम में, ठीक है। तो आपको ये मेन चीज़ें
पढ़ लेनी है, ठीक है। बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ यूज होता है? असम में, ठीक है। फिर आगे चलते हैं लद्दाख। लद्दाख में क्या यूज होता है? ट्रॉली। ट्रॉली से बच्चे जाते हैं कहाँ? स्कूल जाते हैं, ठीक है, लद्दाख में। और फिर जो मेन टॉपिक है जैसे ये हो गया सीमेंट का बना पुल, ठीक है। सीमेंट का बना पुल, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं? तो सीमेंट ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो जैसे ये में एकदम मेन टॉपिक है, ठीक है।